जरा सोचिए, YouTube पर चैनल ग्रो करने के लिए सालों की मेहनत लगती है या फिर सिर्फ 8 दिन। आज हम एक ऐसे ही क्रिएटर की केस स्टडी देखने वाले हैं जिसने सिर्फ 7 शॉर्ट्स अपलोड करके 1 हफ्ते से भी कम में अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया। ये हुआ कैसे? चलिए इस पूरे फॉर्मूला को डिकोड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 8 दिन और कुछ गिने चुने शॉर्ट्स। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब जरा इस ग्रोथ की रफ्तार को समझने के लिए इसकी तुलना दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक से करते हैं। जहां मिस्टर बीस्ट जैसी यूट्यूबर को अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पाने में 2 साल लग गए थे, वहीं इस चैनल ने ये कमाल सिर्फ 1 दिन में कर दिखाया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखेंगे ग्रोथ की ये अविश्वसनीय कहानी, फिर जानेंगे चैनल का सेटअप, बात करेंगे उस खास कंटेंट की, फिर आएगी वायरल अपलोड की पूरी स्ट्रैटेजी, उसके हैरान करने वाले नतीजे, और हाँ, मोनेटाइजेशन के साथ एक बहुत बड़ा कैच भी था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ग्रोथ की एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये एक ऐसी जर्नी है जो YouTube के सारे पुराने नियमों को तोड़ती हुई सी लगती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 14 सितंबर को चैनल बनता है, 15 को पहला शॉट अपलोड होता है और 16 तारीख को सिर्फ 1 दिन बाद दूसरा शॉट वायरल हो जाता है। और तो और 3 अक्टूबर तक चैनल मोनेटाइज भी हो चुका था। मतलब सब कुछ 3 हफ्तों के अंदर। तो इस रॉकेट जैसी तेज सफलता की नींव आखिर रखी कैसे गई थी? आइए चैनल के बहुत ही सिंपल लेकिन कुछ हटके सेटअप को देखते हैं। देखिए, सेटअप प्रोसेस में कुछ खास नहीं था। एक बेसिक सा फेस और फोन नंबर वेरिफिकेशन और एक पहले से बना हुआ लोगो। लेकिन एक चीज दिलचस्प थी, क्रिएटर ने जानबूझकर एक पुराने ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल किया। ये उनकी अपनी एक थ्योरी थी कि पुराने अकाउंट से बने चैनल जरा तेजी से ग्रो करते हैं। अब इसका कोई सबूत तो नहीं है, पर इनके लिए ये काम कर गया। अब बात करते हैं उस कंटेंट की जिसने इस तूफानी ग्रोथ को पावर दी। ये एक बहुत ही खास तरह का कंटेंट था जिसे डब वीडियो नीश कहते हैं। तो ये डब वीडियोस आखिर होते क्या हैं? आसान भाषा में कहें तो ये वो शॉर्ट वीडियोस होते हैं जिनमें किसी मौजूदा विजुअल क्लिप के ऊपर, जैसे किसी मूवी का सीन हो या कोई और ऑनलाइन वीडियो, उसके ऊपर एक नया मज़ेदार वॉइस ओवर या स्क्रिप्ट डब कर दी जाती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इन शॉर्ट्स को अपलोड करने का वो खास तरीका जिसे एक तरह का एल्गोरिदम हैक ही कहा जा सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये है वो पूरा प्रोसेस। स्टेप 1, अपनी नीश में एक वायरल शॉट ढूंढिए। स्टेप 2, उसके रीमिक्स बटन पर टैप करके यूज दिस साउंड को सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 3, अब अपना खुद का वीडियो क्लिप ऐड कीजिए। स्टेप 4, और ये सबसे ज़रूरी है, ऑडियो को एडजस्ट कीजिए। अपने क्लिप का वॉल्यूम 100% और ओरिजिनल साउंड को बिल्कुल कम, मतलब 0 से 5% के बीच रखिए। स्टेप 5, थंबनेल के लिए सबसे बेस्ट फ्रेम चुनिए और आखिरी स्टेप, टाइटल सेट करके वीडियो को तुरंत पब्लिक पर पब्लिश कर दीजिए। तो ये तरीका काम क्यों करता है? इस पर क्रिएटर का खुद का मानना है कि मैंने एक वायरल वीडियो का ऑडियो इस्तेमाल किया ताकि YouTube आसानी से मेरी टारगेट ऑडियंस को ढूंढ सके। मतलब एक तरह से यह एल्गोरिदम को एक सीधा साफ सिग्नल देने जैसा है कि आपका वीडियो किसे दिखाना है। स्ट्रैटेजी तो बड़ी मजेदार है, पर क्या ये सच में काम करती है? चलिए अब उस एक वीडियो के डेटा पर नजर डालते हैं जिसने गेम ही बदल दिया। चैनल पर अपलोड किए गए दूसरे ही शॉट पर आए 76 लाख व्यूज। जी हाँ, 7.6 मिलियन व्यूज सिर्फ एक वीडियो पर। ये इस स्ट्रैटेजी की असली पावर को दिखाता है। और ये सिर्फ व्यूज नहीं थे, इसी एक शॉट ने चैनल को 3,500 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिलाए, जो मोनेटाइजेशन की जरूरत से कहीं ज्यादा थे। और ये ग्रोथ पूरी तरह से ऑर्गेनिक थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, 95.8% व्यूज सीधे शॉर्ट्स फीड से आए थे। इसका मतलब साफ है कि YouTube का एल्गोरिदम वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचा रहा था, ठीक वैसा ही जैसा इस स्ट्रैटेजी का प्लान था। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, यानी मोनेटाइजेशन और उसके साथ जुड़ी एक जरूरी सच्चाई। ये इस सफलता की कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो सबसे पहले अच्छी खबर, चैनल का मोनेटाइजेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। मतलब स्ट्रैटेजी ने वो नतीजा दिया जिसकी उम्मीद थी। चैनल अब ऑफिशियली YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा था। लेकिन यहाँ एक पेंच था, ये फुल मोनेटाइजेशन नहीं था। इसे हाफ मोनेटाइजेशन कहते हैं, जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम का एक छोटा वर्जन है।
इसमें चैनल मेंबरशिप और सुपर चैट जैसी कुछ सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन विज्ञापनों से होने वाली पूरी कमाई नहीं मिलती। और यहीं पर कहानी का असली कैच सामने आता है। ये जो तेजी से ग्रोथ हुई थी वो लंबे समय तक टिकी नहीं। चैनल जो एक समय पर 3,500 सब्सक्राइबर्स पार कर गया था, अब रोजाना सब्सक्राइबर्स खो रहा है। और इसकी वजह चैनल पर कंसिस्टेंसी की कमी, मतलब लगातार अपलोड्स न होने की वजह से वो शुरुआती मोमेंटम पूरी तरह से खत्म हो गया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम इससे क्या सीखें? क्या ये सफलता का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी कॉपी कर सकता है? या फिर ये एक चेतावनी है कि जो सफलता तेजी से मिलती है वो हमेशा टिकती नहीं? शायद इसका जवाब इन दोनों के कहीं बीच में है।